पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, शब्द 6। शब्द 6। संतो अचरज एक भव भारी। शब्द 6 इस प्रकार है। संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धैल महतारी। पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुआरी। खसम ही छाड़ी ससुर संग गौनी, सो किन लेहु बिचारी। भाई के संग ससुर गौनी, सासु ही सावत दिन्हा। ननद भोज परपंच रचो है, मोर नाम कही लीना। समधि के संग नहीं आई, सहज भई घर बारी। कहीं कहीं कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ इस प्रकार है। पुत्र जीव, महतारी माया, पिता जीव, कन्या माया, खसम जीव, ससुर ससुर, अहंकार भाई का मतलब है अज्ञान, ससुर मायावी, जगत सासु, संशय सासु संशय, सवत सोथ, ननद भोज राग द्वेष, परपंच प्रपंच, समधि समविचार, धी बुद्धि, प्रज्ञा। अब हम प्रज्ञा बोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों, इस संसार के कोई रिश्ते नाते नहीं बचे हैं जिसके साथ माया मोह संगत नहीं करती। हर रिश्ता, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, भाई हो, माँ हो, बहन हो, सास हो, ससुर हो, समधी हो, सबके साथ मोहिनी बनकर माया लूटती है। सबको मोहित कर अपने बस में कर लेती है और गुलाम करती है और शोषण करती है। आपस में लड़ाती है, बैर उत्पन्न कराती है और सुख के बदले जीवन नरक और अशांति दुख दर्द से भर देती है। माया के साथी मोह, अहंकार, लालच, तृष्णा भी टूट पड़ते हैं और कोई रिश्ते नाते नहीं बचते हैं। जीव मालिक है, माया का पिता है। जीव ने ही माया को जन्म दिया है, पर वो अपने सगे बाप जीव तक को संसार में चलने से नहीं छोड़ती, तो और की बात ही क्या। माया का स्वरूप, जन्म और चरित्र बताने के बाद कबीर साहब मानव को अपने जीवन से माया से सावधान रहने की बात करते हैं, सतर्क रहने की बात करते हैं। भाइयों, कबीर साहब कहते हैं, चेतन राम जो जीव का स्वरूप है, उसको माया, तृष्णा, मोह, अहंकार आदि के विकार से मुक्त रखो, तो चेतन राम के दर्शन होंगे। मुक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, जीवन में आनंद मिलेगा। पर इसके लिए मोह माया से हम सबको दूर रहना पड़ेगा। यही सीख धर्मात्मा कबीर देते हैं। हमें सावधान रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में कोई काम न करो, सोच समझ कर काम करो। क्या अच्छा क्या बुरा जानो, तभी आगे बढ़ो। माया मोह के
विकार से दूर रहो। साधु साधु साधु।